तो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इंडियन एयरफोर्स का इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो पता लग रहा था कि वायरल होगा या कुछ भी। वैसे ऑफिशियल नहीं था ऐसा कुछ भी, लेकिन यही सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए थे। जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये मैंने निकाले, फिर जो उस टाइम पे मतलब आए थे टेलीग्राम्स पे, यूट्यूब पे, बहुत सारी जगह पे आपने देखे होंगे। तब अभी मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जितने थे 38-40 क्वेश्चन थे, और ये नहीं पता कि शिफ्ट के आए हुए थे, लेकिन किसी शिफ्ट के थे। तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं, और इन्हें देख के लाइक आप ये पता लगा लोगे कि इस तरह का एग्ज़ाम का लेवल आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जीके के क्वेश्चन देख सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछ दिया। उसका ग्रीनविच माध्य समय का मानक समय क्या है? वही क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हुए हैं। एक वृद्ध महिला की तरफ इशारा करते हुए आनंद कहता है। ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सो डोंट वरी। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से कि पहला नंबर, अगर चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो यहाँ पे आ जाइएगा। जैसे यहाँ पे मतलब 26 के हैं, 26.6 के लोग हैं यहाँ पे, 27 के होते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और वैसे भी मैं आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलो आपको दिखा देता हूँ डेमो, फिर आके क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, सो डोंट वरी। डेमो के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर भी किए थे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये अभी तो डिस्कस किया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को कन्वर्ट करके नीति आयोग बना दिया गया था। और भी क्वेश्चंस देखो, मैंने 7-8 क्वेश्चन और भी यहाँ पे शेयर कर दिए थे। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी एक ये मेरा अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे 26.6 को लोग हैं यहाँ पे। जैसे ही 27 तो मतलब 100-200 लोग ऐड कर लो भाई, आपस में शेयर कर दिया करो। इतने लोग देखते हो, 10-10 हज़ार लोग देखते हो वीडियो को, फिर भी आप सभी शेयर नहीं करते हो। बाकी कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी मैं शेयर कर दूंगा। और रहा PDFs का, तो स्टडी मटेरियल का, तो मैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी आप सभी को प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ पे देखो, फिजिक्स की मैंने एक PDF आप सभी को फॉरवर्ड की है, और जीके के लिए ये PDF आप कर सकते हो। जीके के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है। 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने आप सभी से मेन चैनल पे टेलीग्राम पे पोल करा के पूछे थे। ये देखो यहाँ पे पोल, तो ये क्वेश्चंस मैं अभी जो लास्ट के पिछले मतलब नवंबर से लगा के अभी तक के जो एग्ज़ाम, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो 6 महीने का जो इसमें देखो कैंडिडेट ने वोट किया, तो ये 1000 फैक्ट बेसिस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे आपका जीके भी काफ़ी कवर हो जाएगा ना, इस वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर थोड़ा सा कट गया है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा था 3 वो दिया हुआ था, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया था। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आप सभी फार्मूला जानते हो ना, 1/2 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस बराबर A+B+C पहले निकाल दिया जाता है, S=, ठीक है, A+। वो नहीं निकालना था कि 23-31-12 वाला फार्मूला लगा दो। एक्स मतलब त्रिभुज का पूछा था ना, तो आप 23-31-12 मैंने वो ट्रिक से याद कर रखा है ना, x1 फिर उसके बाद y2 माइनस y3, ये वाला नहीं आपको लगाना था। पहला नंबर क्वेश्चन ये था। सेम टू सेम ये देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन वैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई पूछ दिया था। अगला क्वेश्चन था ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच माध्य समय का मानक समय होता है, ये क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? WC बनर्जी। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, और मतलब इनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ये, और अध्यक्षता मतलब इनकी स्थापना की A.O. ह्यूम ने की। अगर पूछते आपसे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? मुंबई में था। स्थापना कहाँ पे हुई थी? मुंबई में थी। एक वृद्ध महिला की तरफ इशारा करते हुए आनंद कहता है, उनका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। ये क्वेश्चन कर लोगे, इजी है। और एक वर्ड लिखा हुआ है इम्पॉसिबल, शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग का, सभी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एड्रोबेल का यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा था वर्ब, एड्रोबेल का हमसे यहाँ पे करेक्ट वर्ब पूछा था। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट चॉइस का क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ पर्सन इंगेज्ड, फिर वेयर, हैव, आर और वाच। मैंने PDF बनाने में थोड़ा सा ऐसा कर दिया, बट टेंशन मत लीजिएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैसेज, एज सुन एज जापान इंटर द वॉर, सुभाष चंद्र बोस, ये उस टाइम का ये पैसेज सेम टू सेम यही पैसेज आएगा। तो आप एग्जाम रिव्यू देख सकते हो उस दिनों का। ये पता नहीं आए थे टेलीग्राम्स पे, कैंडिडेट ने शेयर किए थे भैया ऐसा, बहुत सारे वीडियोज़ बने थे यूट्यूब पर, तो मैंने भी आई थिंक बनाया था तब, ठीक है। तब का है ये सेम टू सेम पैसेज आया था। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, या फिर जब मैं PDF शेयर करूँगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर डिस्कस करते हैं चल के। ये तो 2-3 क्वेश्चन वही आ गए सेम टू सेम।
ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। ये लगभग 5 क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग जब आप करना स्टार्ट करोगे, 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं, आप सभी देखते ही कर पा रहे होगे कि 3 थे इधर, 3 थी इधर, कम हो गई ये वाली 3, फिर ये 3 की 3 नहीं, फिर ये 3 2 हो गई, ये वाली 2 हैं। अब अगला क्या होगा वो अपने को बताना होता है। ठीक है, अगला फिर से देखो, फिगर वाले क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। 5 क्वेश्चन बैक टू बैक रीजनिंग में बैक टू बैक मिलेंगे, जिनमें अगर कैंडिडेट इन्हीं में लग जाते तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते पूरे के पूरे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे PQRS का क्वेश्चन तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एडिक्यूट का हमसे पूछ लिया था, क्या पूछा है? एडिक्यूट एक प्रचुर मात्रा में होता है, पर्याप्त, जिसे हम बोलते हैं लिमिट में। ठीक है, प्लेंटी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से देखो अपोजिट वाला क्वेश्चन पूछ दिया था। यहाँ पे वो डाइस वाला क्वेश्चन था, ये डाइस वाला क्वेश्चन था। ये देखो कौन सीरीज को जारी रखेगा, सीरीज का क्वेश्चन आ गया ना। अगला मैंने बोला ना 5 क्वेश्चन बैक टू बैक आएंगे आपको रीजनिंग में। का वर्गमूल आपसे पूछ दिया था, तो भैया ये हो जाएगा 4/9। इसका भाग दे देंगे इसमें 36 लगभग 0.6, इसका आंसर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बी नंबर, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं। टेनिस के पुरुष एकल फ्रेंच 2020 राफेल नडाल, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। अभी 2021 का आपसे 2020 का पूछ दिया था। अच्छा, पुराना है काफ़ी। अच्छा, पेपर को भी बहुत टाइम हो गया। हाँ, मैं अभी का लेटेस्ट का बता दूं तो आपका जैसे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीते वो राफेल नडाल जीते। ठीक है, और उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन हुआ वो भी राफेल नडाल जीते। और ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, टाइम लग जाएगा, चलो लेकिन बता देता हूँ। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो महिला जीती वो इसलिए बार्टी करके जीती, और एक और महिला थी उनका नाम मैं भूल गया, राफेल नडाल वो उसमें वो जीती है फ्रेंच ओपन। लेकिन राफेल नडाल दोनों जगह जीते हैं, 22वीं बार जीते हैं, सबसे ज़्यादा जीतने वाले। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसने प्रेरित किया? उपगुप्त ने किया था, उपगुप्त ने किया था। नीति आयोग के अध्यक्ष मैंने आप सभी को बता दिया, वर्गमूल आप सभी ने देख ही लिया। अशोक को बौद्ध ग्रुप। और टेनिस के वही क्वेश्चन, एक वस्तु का लागत मूल्य इतना है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 7% का लाभ हो जाए। सिंपल सा उसका क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कौन सा टॉपिक होता है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द फादर सेड हाउ विल यू रीच योर डेस्टिनेशन। यहाँ पे सिंपल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कैंडिडेट कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे हाउ लगा है तो दैट वाले क्वेश्चन तो ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, दैट वाले दोनों के दोनों ऑप्शन खत्म ही हो गए। ही वुड रीच, अब योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? फादर के अकॉर्डिंग, तो हिज आंसर आएगा, योर का सवाल ही नहीं होता, तो सी नंबर राइट हो जाएगा। साइलेंस इज इन दिस प्लेस इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का आपको क्या बताना था? अपोजिट। मैंडेटरी लाइक जो चीज़ चालू हो या अक्सर, मतलब वो चीज़ ज़रूरी है, मैंडेटरी वर्ड वो होता है। फिर यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया था। साइन को चेंज करना था और सॉल्व कर देना था। यहाँ पे साइन को चेंज करना था और सॉल्व कर देना था। सबसे पहले इसमें डिवाइड को चेंज किया जाता है, मतलब डिवाइड से जहाँ पे डिवाइड जाएगा उस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। फिर से देखो एक क्वेश्चन था, लंबे व्यक्ति, काले व्यक्ति, भारतीयों के बीच संबंध दर्शाने वाला। तो यहाँ पे लंबा व्यक्ति था, काला व्यक्ति था और भारतीयों के बीच संबंध को दर्शाने वाला एक क्वेश्चन था। ऐसे फिगर बना के क्वेश्चन नहीं आते आपके पेपर में, ऐसे अलग हो जाता है। फिर एक तीनों रिलेट करके आ जाते हैं। फिर कोई 2 मिले होंगे, एक आधा मिला होगा, कोई एक अंदर अंदर ऐसे होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन एक था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन एक बात और बताता हूँ आप सभी को। मेरा आप सभी के लिए एक रिकमेंडेशन है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट डेफिनेटली लगाने स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो मैं सभी को बोलूँगा पहले रिवीजन सिलेबस को रिवाइव करिए, उसके बाद ही मॉक लगाए। फ़ायदा है, क्या पता मॉक में आपका स्कोर आए, आप डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ठीक है तो लॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर डेली एक एक मॉक भी लगाओगे तो आपका एग्जाम आ जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे परीक्षा ऐप पे आएंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, एयरफोर्स पे क्लिक करिएगा। एयरफोर्स ने भी जिसके भी करने हो, जैसे मैं एयरफोर्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आपके सामने आ जाएंगे। आप ये अग्निवीर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, अग्निवीर एयरफोर्स वाई ग्रुप, इन पे कर सकते हो। या फिर अगर आपको इन पे नहीं करना है तो आप ये वाले टेस्ट भी यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप, ये भी अच्छे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं, इनका प्राइस भी कम है। तो मैं जैसे इन पे क्लिक करता हूँ, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, अनलॉक फॉर ₹249, इतने नहीं लगने वाले आपके रुपए। और आप अगर आप ऑनलाइन D50 अप्लाई कर देता हूँ, अगर ये मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो इससे आपकी रैंकिंग आएगी, आपको पता चलेगा आप दूसरे से कंपीट कर पा रहे हो कि नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता लगती रहेंगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये क्वेश्चन इतना इजी सा क्वेश्चन आ गया था, ट्रिगोनोमेट्री, इसका आंसर 1 आएगा। देखो यहाँ पे सब कट पिट जाएगा, 10 को कॉट में बना दो, इसे भी बना दो, 1045 की वैल्यू 1 आ जाएगा, काम खत्म हो गया। एक बैग में 6 काली और 8 सफ़ेद गेंद, इधर 6 गेंद निकाली जाती, इसके प्राइस था। एक्स ग्रुप वाले लड़के होंगे तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तुरंत इस गेंद को सॉल्व करेंगे। एक गेंद निकाली जा रही, इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद है, तो भाई 8C1/14 8/14 हो जाएगा। काट पीट दो, आंसर आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4/7 करके।
ऐसे कुछ, आई थिंक यही नंबर राइट हो जाएगा। फिर से देखो ये क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत मिलेंगे भाई, ये क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत मिलेंगे और ये सब आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी, ये सब आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी। आपने प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बैक टू बैक, 5 क्वेश्चन बैक टू बैक। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कर पाना है। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का काम क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, रिएक्टर को ठंडा करना, आपके रिएक्टर को ठंडा करना होता है। और भी ऑप्शन है यहाँ पे पढ़ सकते हो। कंप्यूटर असेंबली भाषा में प्रयुक्त प्रतीकों का नाम बताओ। एल्गोरिथम, माइनर, असेंबलर, मशीन कोड। ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन, कंप्यूटर से फुल फॉर्म भी पूछा गया, देख सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म आया था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एड्रोबल वाला आप सभी ने देख ही लिया। और फिर से पैसेज है, एक वृद्ध महिला। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गए। वैसे मैंने PDF बनाया, मुझे कैंडिडेट ने शेयर किया तो मैंने सबको एक साथ ऐड कर दिया था, लेकिन मैं इस PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो देख लीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी भी ठीक है तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बाकी कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।